राधे राधे। प्रणाम भक्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माता सती ने अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवता गण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूरी हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय।